नमस्कार दोस्तों। अभिनव कैरियर एकेडमी पे फिर से आपका स्वागत है। अपने राजस्थान के मेले और त्यौहार चल रहे थे। 4 पार्ट हमने इसके कर लिए हैं और बिल्कुल डिटेल से किए हैं। अगला जो पार्ट है वह भी मेले और त्यौहार से संबंधित है। हमने लगभग सावन और भाद्रपद के महीने तक त्योहारों को डिस्कस कर लिया था। प्रथम महीने से अपने लगे थे डिस्कस करने, और भाद्रपद तक के जो त्यौहार है सांझी तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अब अपने करते हैं अश्विन माह के त्यौहार, और आगे के मंथ के जो त्यौहार हैं वो अपने डिस्कस करेंगे, और वो भी एकदम डिटेल से करेंगे। मेलों को उनके साथ ही लिया जा रहा है, त्योहारों की तिथियों के साथ ही उनको मेलों को एक साथ अपने क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है मित्रों। तो अपने ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये हर एक एग्ज़ाम में, हर एक परीक्षा के अंदर, खास करके रीट और पटवार और एक चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो रहने वाली ये परीक्षाएं हैं, उनमें हर एक परीक्षा के अंदर यहाँ से प्रश्न आएगा। अगर प्रश्न कला एवं संस्कृति के मेले और त्यौहार से आया तो इस कक्षा से ज़रूर आएगा, और अदर कहीं से आया तो ये समझ लेना फिर कहीं से भी नहीं आया अपनी क्लास में से, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से नहीं आया तो मित्रों समझ लेना किसी को भी नहीं आ रहा होगा, ये चीज़ है। तो आपको ये क्लास देखने का ये बेनिफिट रहेगा कि आप सबसे आगे होगे। एक फ़ायदा तो आपको ये रहेगा ये क्लासेस देखने का, कि आप सबसे आगे रहोगे। ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। ये पूरी फुली डिटेल हमारी पूरी टीम के साथ बहुत ही ज़्यादा इसको निचोड़ निकाल कर फिर आपके लिए क्लासेस ये प्रिपेयर की गई हैं। तो अपने शुरू करते हैं अब मेले और त्यौहार का अगला सेशन, और इसको भी आप बहुत ही ध्यान से देखना है। जो भी कंटेंट आपको नया मिलता है उसको आप ऐड कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर, जो पहले के आपके बने हुए हैं, या बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप कॉपी पेन एक साथ लेकर और साथ के साथ नोट्स आप बनाइए। इसीलिए आपको हम पीपीटी के रूप में यहाँ पर ये मैटर आपको दे रहे हैं, ताकि कम समय में अधिक मैटर आपको मिले। और आपकी एक और आपके लिए ज़रूरी सूचना है मित्रों, कि जो बाकी क्लासेस जो लग रही हैं आपकी, जैसे हिंदी की ग्रामर की क्लासेस है आपके लिए अपलोड की जा रही हैं, वो भी आप इसके अंदर लगाइए। और पॉलिटी का भी बहुत अच्छा सेशन यहाँ पे चल रहा है, वो भी आप इसके अंदर देखिए। मैथ की और साइंस की क्लासेज हैं, वह भी हमारे बीडी सर द्वारा बहुत ही अच्छी मेहनत से और बड़े उत्कृष्ट तरीके से इसको पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, वह भी आप क्लास लगाइए। और हमारे आगे जियोग्राफी की क्लासेज आपके लिए बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके से आपके लिए तैयार की जा रही हैं, वो भी आपको एक नए तरीके से एक अलग ही अंदाज में आपको देखने को मिलेंगी, वो भी आप देखिए। वो आपको 1-2 दिन में सारी की सारी क्लासेज आपके पास आने लग जाएंगी। तो ये हर एक एग्ज़ाम में सारी की सारी क्लासेज आपको हम देंगे, और ये आप क्लासेस लगाइए और आप इसको आनंद लीजिए, इसको मतलब फील कीजिए दोस्तों। इन क्लासेस को आप फील कीजिए, इसको साथ जीने का प्रयास कीजिए, फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो अपने शुरू करते हैं आगे की क्लास, मेले और त्यौहार का अगला सेशन मित्रों। अब जो महीने हैं अश्विन माह के त्यौहार है हमारे, ठीक है। अश्विन माह के त्यौहार जो नवरात्रा से प्रारंभ करें, कहाँ से? नवरात्रा से। फेमस त्यौहार है नवरात्रा। नव का मतलब मित्रों 9 होता है। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? 9 होता है। नव का मतलब 9, ये ध्यान में रखना है। 9 होता है। और रात्रा का मतलब, रात्रा का मतलब ये रात वाला संबंध नहीं है, अंधेरे वाली रात से संबंध नहीं होता, रात्रि होता है। वो क्या होता है? रात्रि होता है। रात्रा मतलब दिवस है, ये पुल्लिंग है ना, ये ध्यान में रखना है। रात्रि अंधेरे वाला होता है, ये प्रकाश वाला और अंधेरे वाला टोटल मिला के उसको दिवस बोलते हैं, ये दिवस है रात्रा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसको मिला के जो नवरात्रा बने हैं, ये विशेष दिन है। ये क्या है? विशेष दिन है। ये ऐसे विशेष दिन जिनमें देवी की आराधना की जाती है, शक्ति की उपासना की जाती है। किसकी उपासना की जाती है? शक्ति की उपासना। देखो, इसी से हमारी संस्कृति के अंदर ये भी झलक दिखाई देती है कि हमने स्त्री को कुछ ना कुछ स्थान दिया है मित्रों। क्या दिया है? स्त्री को एक स्थान हमारी संस्कृति में मिला है मित्रों, और वो भी देवी के रूप में पूज्य है देवी, ठीक है। स्त्री हमारे लिए पूज्य है। तो ये वो विशेष दिन है, शक्ति के उपासक का दिन, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। ये वैसे तो 4 बार नवरात्र आते हैं, ठीक है, लेकिन जो विशेष रूप से प्रसिद्ध जो नवरात्र हैं, ये 2 प्रकार के नवरात्र हैं।
प्रसिद्ध जो है ये 2 प्रकार के नवरात्र हैं, इनको ध्यान में रखना है। देखो 2 प्रकार के नवरात्र हैं, एक तो शारदीय नवरात्र और एक वासंतीय नवरात्र। जो चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक के जो है नवरात्र वो कैसे हैं, वासंतीय नवरात्र हैं। वासंतीय वासंतीय नवरात्र हैं ये। वासंतीय नवरात्र क्यों कहा, क्योंकि वसंत ऋतु चैत्र माह से प्रारंभ होती है। चैत्र और वैशाख 2 माह की ये ऋतु होती है, इस ऋतु में ये नवरात्र हैं, इसलिए वासंतीय नवरात्र, ये याद रखना है मित्रों। दूसरा, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक जो होता है शारदीय नवरात्र होते हैं। शारदीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि शरद ऋतु में आते हैं ये, ठीक है। ये वसंत ऋतु में आते हैं, इसलिए इनको वासंतीय नवरात्र, और ये शरद ऋतु में आते हैं, इसलिए शारदीय नवरात्र। इसीलिए आपको ऋतुएं भी बताई थी मित्रों, साथ साथ 6 जो ऋतुएं बताई थी आपको, ये याद रखना था। वासंतीय नवरात्र और शारदीय नवरात्र, हमने 6 ऋतुओं के बारे में पढ़ा था मित्रों, आपको याद होगा। तो आप देखना पीछे की क्लासेस के अंदर 6 ऋतुओं के बारे में डिस्कस किया था। उसमें से चैत्र और वैशाख की जो ऋतु है वो वसंत ऋतु है, ऋतुराज भी कहते हैं। वसंत ऋतु को क्या कहते हैं, ऋतुराज भी कहते हैं। देखो अब इसमें 9 दिन होते हैं, ठीक है, 9 दिन होते हैं टोटल। कितने होते हैं टोटल, 9 दिन होते हैं मित्रों। प्रथम के 3 दिन लक्ष्मी की आराधना की थी, यानी लक्ष्मी स्वरूप की आराधना की जाती है माता की, ठीक है, महामाया की लक्ष्मी स्वरूप की आराधना की जाती है। और दूसरे 3 दिन माता सरस्वती स्वरूप की आराधना की जाती है, माता के सरस्वती स्वरूप की आराधना की जाती है। और तीसरे काली स्वरूप की आराधना की जाती है माता के, ठीक है। तो ये 3 स्वरूप माता के होते हैं। ये माता के 3 ही स्वरूप क्यों हैं, ये आप जान सकते हो। ये रजोगुण की प्रधानता वाली है, ये सत्व गुण की प्रधानता वाली माँ है, यानी सत्व गुण की प्रतिनिधित्व करती हैं ये सत्व गुण की, और ये तमोगुण की, ठीक है, तम गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं ये माता। तो ये इस प्रकार से ये माता का क्या किया जाता है मित्रों, आराधना की जाती है। इस प्रकार से वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। अब देखो माता के जो 9 स्वरूप होते हैं, पहला जो स्वरूप होता है किसी भी देखो ये सृष्टि का क्रम है, जिस प्रकार से माता के 9 रूप हैं उसी प्रकार सृष्टि के क्या है, क्रम है, ठीक है। देखो पहले पहले क्या होता है, स्वयं पुत्री बनी है शैलपुत्री, ठीक है। शैलपुत्री देखो सबसे पहले कोई भी बालक है, जैसे सृष्टि उत्पन्न होती है तो पहले बालक उत्पन्न होता है, खुद किसी की संतान बन के आता है, उसके बाद आगे के कार्य प्रारंभ होते हैं, ठीक है मित्रों। तो इसको ये चीज को ध्यान में रख के आपने पढ़ना है, ठीक है। शैलपुत्री, शैलपुत्री का अर्थ है यानी शिला अर्थात पर्वत की पुत्री है। शैल का मतलब क्या है, शैल यानी पर्वत की पुत्री है। दूसरा ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म का आचरण करने वाली, त्याग और तपस्या का स्वरूप है। ये किसका स्वरूप है, त्याग और तपस्या का, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बिना त्याग और तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। त्याग और समर्पण के भाव होना चाहिए तभी कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज हमें बताया गया, ये अपने को शिक्षा के साथ साथ देखो ये बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो ब्रह्मचरणी यानी पहले ब्रह्म का आचरण करते हैं, ये त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। शिव प्राप्ति के लिए त्याग है, तपस्या ही क्या होती है, त्याग होती है। अब देखो चंद्र घंटा, चंद्र घंटा का मतलब होता है जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, जिसके मस्तक पर क्या हो, क्या हो, चंद्र हो, ठीक है। ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा शांति का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है, शांत और सौम्यता।
सौम्य है, ठीक है, ये याद रखना है। माँ शांत है और सौम्य है चंद्र घंटा स्वरूप के अंदर, ये याद रखना है। कुष्मांडा, कुष्मांडा, कुश और मांडा, यानी कुश का मतलब होता है छोटा अंडाकार, ठीक है, कुश का मतलब होता है छोटा अंडाकार, और मांडा का मतलब होता है उत्पन्न करने वाली, ठीक है, कुष्मांडा। कुष्मांडा का मतलब जो जिसने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है वो कुष्मांडा है। जिसने क्या किया है, इस पर पूरे सकल ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, वो क्या है, कुष्मांडा है। ये माँ का चौथा स्वरूप है, ये माँ का चौथा स्वरूप है। इसमें याद रखना है 4 अक्षर है, चौथा स्वरूप कुष्मांडा। पांचवा स्वरूप स्कंद माता, स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, शिवपुत्र कार्तिकेय को कहते हैं स्कंद माता, ठीक है। और एक आप देखना कभी भी स्कंद माता के गोद में क्या होगा, एक बालक की फोटो होती है। आप किसी भी फोटो में देखोगे माता के, तो माँ के गोद में एक बालक की फोटो होती है। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता, ये सारे के सारे माँ पार्वती के स्वरूप हैं, ठीक है, उनकी आराधना की जाती है। इसका मतलब स्कंद माता का मतलब जैसे कार्तिकेय का लालन पालन माँ पार्वती करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि चराचर सृष्टि का लालन पालन माँ स्कंद माता करती हैं, ये याद रखना है। कात्यायनी, कात्यायनी का क्या अर्थ होता है, कात्यायनी का अर्थ क्या होता है, ये देखो, ये कात्यायन ऋषि थे, उन्होंने माँ पार्वती को पुत्री स्वरूप में पाने के लिए वरदान मांगा था, ठीक है, इसलिए कात्यायनी की, कात्यायन ऋषि की पुत्री। इसका अर्थ क्या होता है, कात्यायन का मतलब होता है कांति शब्द से बना है। ये किस शब्द से बना है, कांति, और कांति का अर्थ होता है प्रकाशमान या सुनहरी प्रकाश से प्रज्वलित, ठीक है। कांत्यायनी का मतलब होता है सुनहरे रंग की त्वचा वाली, ठीक है, सुनहरे रंग की त्वचा वाली। देखो सुनहरे रंग की त्वचा वाली यानी शुद्धता का प्रतीक है। कैसे, सोने में कभी भी खोट नहीं होती, ये चीज ध्यान में रखना, सोने में कभी काट नहीं लगती। आ सुनड़ी बात है अपनी भी, सोनो खरो सोनो वैसा तई भी में कदी काट कोनी लागे, तो ये निष्कलंकता का प्रतीक है। मां कात्यायनी किसका प्रतीक है, निष्कलंकता का। कालरात्रि, कालरात्रि होता है, इनको काले वर्ण में दिखाया गया माता को, ठीक है, किस रूप में दिखाया गया है, काले वर्ण में, ठीक है। तो कालरात्रि जो है, काल का अर्थ होता है सर्प या समय, काल का अर्थ क्या होता है, समय, यानी समय की देवी है, समय की क्या है, देवी है माँ काल रात्रि, यानी समय भी किसके सहारे चलता है, माँ काल रात्रि के। यही समय जो है यानी वही है ये काल रात्रि, जो समय है वही क्या है, ये काल रात्रि माता है, ठीक है। समय यानी कहते हैं ना समय सबसे बलवान होता है, तो ये काल रात्रि सबसे बलवान है, ये याद रखना है। यही सब कुछ नियंत्रित करती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। सभी प्रकार के जो भय होता है उनसे मुक्ति प्रदान करती है ये माता। सभी प्रकार के भय, भय यानी डर, कैसे, काल रात्रि का मतलब अंधेरा होता है, अंधेरे में सबको डर लगता है, तो उस माँ की शरण में जाएंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। एक है महागौरी, है महागौरी, महागौरी माँ का 8वां स्वरूप है, महागौरी माँ का 8वां स्वरूप, महागौरी, गौरी मतलब सफेद रंग, ठीक है, गोरा होना, ठीक है, सफेद वर्ण, श्वेत, बहुत ज्यादा गोरी हैं इसलिए, ठीक है, ये याद रखना है। ये सात्विक गुणों की है, और शांति, महागौरी सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है और शुद्धता का प्रतीक होता है, ठीक है। सात्विक गुणों की देवी है ये, सात्विक गुणों की प्रधानता वाली माता है, ये याद रखना है। 9वीं है सिद्धिदात्री, अंतिम में हमें क्या मिलती है, सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है अलौकिक शक्तियां प्रदान करने वाली, अलौकिक शक्तियां, कैसी शक्तियां, अलौकिक शक्तियां, यानी ध्यान क्षमता प्रदान करने वाली, ध्यान कंसंट्रेशन, ठीक है। सिद्धि यानी जो ध्यान, अपना ध्यान केंद्रित करने की शक्ति ही क्या होती है, सिद्धि होती है। सिद्धि क्या होती है मित्रों, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति क्या होती है, सिद्धि होती है। वो कौन प्रदान करती है, सिद्धि दात्री, दात्री मतलब दान करने वाली, देने वाले, ठीक है, ये याद रखना है। अलौकिक शक्तियां प्रदान करना या ध्यान क्षमता प्रदान करने वाली माता है सिद्धि दात्री।
अब इनसे संबंधित मेले, नवरात्रा में मेले दो प्रकार के मेले लगते हैं, चैत में भी और अश्विन में भी। दोनों प्रकार के मेले लगते हैं। जितनी माता फेमस माता की होंगी ना, जितनी जितनी सारे के सारे चैत्र और अश्विन की जो नवरात्र है उनमें सारे के सारे मेले लगते हैं। तो अपने देखते हैं चामुंडा माता का मेला जोधपुर के अंदर, ठीक है, चामुंडा माता का मेला जोधपुर के अंदर, ये भी याद रखना है। ये प्रतिहारों की कुल देवी है। प्रतिहारों ने चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर दुर्ग में बनवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग में, याद रखना है, ठीक है। तो वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं ये। एक करणी माता का मेला जो है, माता का मेला जो है देशनोक में, कहां पर है अभी, देशनोक के अंदर, वह भी वर्ष में 2 बार लगता है, ठीक है। नागणेची माता का मेला बीकानेर के अंदर है, ये भी याद रखना, ये लिख देते हैं, नागणेची। मेला नगाना गांव बीकानेर, ठीक है। ये राठौड़ों की कुल देवी है मित्र। नगाना गांव में नीम वृक्ष के नीचे माता का मेला है, मूर्ति रखी गई थी, वहीं स्थापित हो गई थी। ये राजा दुहड़ के साथ साथ आई थी, ठीक है, राठौड़। वहां दक्षिण से माँ आई थी, साथ में नागणेची माता, ठीक है, ये याद रखना है। ये नगाना गांव में प्रतिष्ठित हो गई थी, उसके बाद मूर्ति वहीं गड़ गई थी, हिला नहीं पाए थे, तो वहीं से नागणेची नाम पड़ गया इनका, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूटों की या राठौड़ों की क्या है, कुल देवी है मित्रों, ये याद रखना है, ठीक है। नगाना माता भी कहते हैं इनको, नागणेची माता को ही नगाना माता भी कहते हैं। ये चैत्र और अश्विन को मेले लगते हैं इसके, चैत्र व अश्विन नवरात्रा में मेले लगते हैं। चैत्र और अश्विन माह के मेले में, ये नवरात्र में मेले लगते हैं दोनों टाइम। त्रिपुरा सुंदरी मेले, त्रिपुरा सुंदरी जो है इसको तूरताई या त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहते हैं, ठीक है। ये शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। एक तो याद रखना है, ये है तो सुंदरी, यानी तीन पुर यानी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है माता, त्रिपुरा सुंदरी है, लेकिन ये माता की मूर्ति काले पत्थर से है, ये याद रखना, ठीक है। मूर्ति जो है कैसे है, काले रंग की है। एक और चीज ध्यान में रखनी है, 18 भुजाओं की प्रतिमा इसमें, ठीक है, 18 भुजाओं की प्रतिमा है। नॉर्मली माता दुर्गा की जो मूर्ति होती है उसमें कितनी भुजाएं होती है, 8 भुजाएं होती है। कितनी होती है, 8, 8 भुजाएं। 8 प्रकार के आयुध होते हैं माता के हाथ में, अष्ट शस्त्राणी भी कहते हैं ना माता को, तो इसलिए 8 भुजाएं होती है, यहाँ पर 18 भुजाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी है, 18 भुजाएं। एक और माता है जैसे सुगाली माता, तो उसमें 54 आते हैं, उसमें माता के कितने आते हैं, 54 आते हैं, ठीक है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी मित्रों, याद रखना है। तो यहाँ पर 18 भुजाएं हैं। ऐसी पूछी जाती है भी कितनी भुजाओं वाली प्रतिमा है यहाँ पर, तो याद रखना त्रिपुरा सुंदरी जी माता का मेला जो लगता है, कहाँ पर लगता है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर लगता है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। इनको तूरताइया त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहते हैं। महालक्ष्मी है, इनके पैरों के नीचे श्री यंत्र बना हुआ है पुराने समय का, ठीक है। सिंह पर सवार है माँ, ठीक है, ये याद रखना है। नवरात्र में मेला लगता है, ये याद रखना 2 बार, ये क्लियर है। करणी माता मेला देशनोक बीकानेर के अंदर, इनको चुओं वाली देवी भी कहते हैं या दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आयु लेके गई थी माता रानी, ये याद रखना है, ठीक है। एक ये किनकी कुल देवी है, ये चारण समाज की कुल देवी है। मेला इनका वर्ष में 2 बार लगता है। इनके चूहों को काबा कहते हैं,
ठीक है, सफेद जुओं को काबा कहते हैं, चारण समाज की कुल देवी है, लेकिन बीकानेर के राठौड़ों की आराध्या देवी है। आराध्य देवी और कुल देवी में थोड़ा सा अंतर समझ लो। आराध्य देवी किसे कहते हैं? आराध्य देवी किसी भी देवी के अंदर कोई भी व्यक्ति उसकी उपासना कर ले, जिसकी हम उपासना करेंगे देवी की, वो क्या होगी? हमारी आराध्य देवी होगी। ठीक है, लेकिन कुल देवी, कुल देवी हमारे परिवार में कभी न कभी उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, क्या लिया था? जन्म लिया था, और कुंवारे नाते उनका क्या हुआ था? देहांत हुआ, या उन्होंने समाधि ले ली, या उनकी मृत्यु हुई बिना विवाह के। कैसे विवाह हुई, कैसे मृत्यु हुई है? बिना विवाह किए उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, यानी कन्या स्वरूप में ही वो पैदा हुए और कन्या स्वरूप में ही क्या हुए? वो मृत्यु को प्राप्त हुई है, या उन्होंने समाधि ली हुई हो। और फिर हम क्या करते हैं? उनको पारिवारिक रूप से उनका पूजन शुरू कर देते हैं। वह जो होती है वो क्या होती है? कुल देवी होती है। जैसे पितृ पूजन होता है ना, वैसे वैसे ये मातृशक्ति होती है। ये जैसे पितृशक्ति होती है, वैसे ये मातृशक्ति होती है, जिसको कुल देवी कहते हैं। मित्रों, ये याद रखना है, कुल देवी हमारे परिवार के अंदर जन्म लेती है, पूर्वजों में कभी जन्म लिया हो और कुंवारे नाते उनका देहांत हो जाए, तब उनकी पूजा या आराधना की जाती है, वो कुल देवी होती है। मित्रों, याद रखना। तो माँ करणी चारण समाज की थी। ठीक है, ये याद रखना है, चारण समाज की कुल देवी। लेकिन बीकानेर के राठौड़ों की आस्था काफी थी, उन्होंने मंदिर बनवाया, हर एक कार्य माता के आशीर्वाद से किया, आराधना की, हर एक शासक ने आराधना की, इसलिए आराध्या देवी। ये याद रखना। महोदरा माता जालोर, महोदरा माता, महोदरा, महा है उधर जिसका, है ना, महा है उधर जिसका, महोदरा लग गया तो यानी माता है। महोदर होता सीधा तो पुरुष होता। ठीक है, महोदरा है यानी जिसका उधर यानी पेट बड़ा हो, विशाल हो। ठीक है, एक आपने सुना हो जैसे लंबोदर यानी लंबा है उधर जिसका, यानी विशाल पेट वाले, वो गणेश जी हैं। वैसे ही महोदरा माता विशाल पेट वाली माता है, वो क्या है? महोदरा माता। एक प्रकार से देखने से ऐसे लगेगा गर्भवती स्वरूप में है। ठीक है, गर्भवती स्वरूप में माता। ठीक है, ये याद रखना। नवरात्र में मेला लगता है और ये हर किसी की आशा पूर्ण करती है, इसलिए आशापुरी देवी भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं अभी? आशापुरी देवी भी कहते हैं। एक आशापुरी देवी का मंदिर डूंगरपुर में भी है मित्रों। क्या है? एक आशापुरी मंदिर डूंगरपुर में भी है, ये याद रखना। इनको बड़े उदर वाली देवी के रूप में भी फेमस है, बड़े उदर वाली देवी फेमस है ये। सोनगरा चौहानों की कुल देवी है, सोनगरा चौहानों की कुल देवी है मित्रों, याद रखना है। एक और कि जो बिस्सा जाति के लोग हैं, इनका विशेष मान्यता, इनकी विशेष आराधना है। ठीक है, बिस्सा समाज के लोग हैं, इनकी विशेष भक्ति है, इस समाज की, इस माता के साथ, या महोदरी माता के साथ इनका जो है भक्ति का संबंध जो है विशेष रूप से है। तो बिस्सा जाति के लोगों की आराध्य देवी है। ठीक है, बिस्सा जाति के लोगों की आराध्य देवी है महोदरा माता, ये याद रखना है। बिस्सा जाति के लोगों की आराध्या देवी कौन है? ये महोदरा माता है। ये जालोर के अंदर है माता का मेला, नवरात्र में, सभी के सभी नवरात्र में माता जितनी भी हैं। ये जीण माता का मेला, जीण माता, जीण माता चौहान वंश में पैदा हुई थी मित्रों, आजीवन ब्रह्मचारिणी रही थी। कैसी रही थी ये? आजीवन, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन है मित्रों, याद रखना है। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली थी कौन? जीण माता। रेवासा सीकर में है इनका मंदिर। चौहानों की कुल देवी है, चौहानों के कुल में उत्पन्न हुई थी और चौहानों में पूज्य है, इसलिए चौहानों की कुल देवी। देवी की अष्टभुजा प्रतिमा, ये देखो याद रखना है, देवी की क्या है? अष्टभुजा है, 8 भुजाओं की प्रतिमा है यहाँ पर। तुरतई माता की 18 भुजाओं की प्रतिमा है, जिन माता की अष्टभुजाओं की प्रतिमा है। ठीक है, याद रखना। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के काल में राजा हट्टड़ ने इनका निर्माण करवाया था, राजा हट्टड़। ये याद रखना है। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में है, पूछा जाता है। ठीक है, और इसी माता का जो लोकगीत है,
सबसे लंबा है। ठीक है, लोक देवियों में किस देवी का लोकगीत सबसे लंबा है? जीण माता का। ठीक है, याद रखना है। शाकंभरी माता, शाकंभरी माता का मेला जो लगता है सांबर अजमेर में। ठीक है, तो सांबर के चौहानों की कुदेवी कौन है? शाकंभरी माता। चैत्र और आश्विन नवरात्र को मेला लगता है। चैत्र और आश्विन चैत्र और आश्विन नवरात्र को क्या लगता है? माँ का मेला लगता है, ये याद रखना है। शाकंभरी का मतलब होता है जिस देवी ने, एक बार क्या हुआ था, अकाल पड़ने के कारण, अकाल पड़ने के कारण यहाँ की जनता क्या हो गई थी? भूख मरने लगी थी, और माँ भगवती द्रवित हो गई थी, और उनके क्या होने लगे? आंसू आने लगे, और वो आंसू गिरने के कारण यहाँ पर क्या हुई थी? वृक्ष और हरे भरे हो गए थे ये। ठीक है, यहाँ पर वनस्पति उगे थी, यानी शाक उगे थे। क्या उगे थे? शाक। इसलिए शाकंबरी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं भी? इसलिए शाकंबरी कहते हैं। ठीक है, शाक और अंब, अंब का मतलब माँ होता है। ठीक है, शाकंबरी माता। ठीक है, इसलिए कहते हैं शाकंबरी माता। मित्रों याद रखना है। ठीक है, शाकंबर से ही सांबर नाम पड़ा है, ये अजमेर के अंदर है। दधीमती माता का मेला देखो, गोठ मांगलोद के अंदर है दधीमती माँ। ये भी चैत्र और आश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है माँ का। दाहिमा जाति की कुल देवी है। किसकी? दाहिमा जाति की कुल देवी, याद रखना है। दाहिमा जाति की कुल देवी कौन है? दधीमती माता। दै से दाहिमा, दै से दधीमती, दै से दधीमती, दै से दाहिमा। चैत्र शुक्ल और चैत्र शुक्ल अष्टमी और अश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। दै से दधीमती, दै से दाहिमा, गोठ मांगलोद, दै मांगलोद। ठीक है, दै याद रखना है। आपने क्या करना है? दधीमती माता से दही मांग लो, ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखोगे? दधीमती माता से दही मांग लो, ऐसे याद रखना है। तो दधीमती माता दहीमा, दही से दहीमा जाति की कुलदेवी, और दधीमती माता गोठ मांग लोद में है, इसलिए। ठीक है, मनसा माता का मेला झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, मनसा माता का मेला झुंझुनू के अंदर है। चैत्र और अश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। एक याद रखना है, इंद्रगढ़ माता का मेला। ठीक है, इनको रक्तदंती माता भी कहते हैं। इसको माता को क्या कहते हैं? रक्तदंती भी कहते हैं। रक्तदंती माता इंद्रगढ़ माता है। ठीक है, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है, बीजासन की पहाड़ी पर, इसलिए बीजासन माता भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं भी? बीजासन माता भी कहते हैं। मेला भाई चैत्र और अश्विन नवरात्र को, ठीक है, लगता है। एक बीजासन का माता का मेला वैशाख पूर्णिमा को भी लगता है। हमने इस पर डिस्कस कर लिया है, वैशाख पूर्णिमा। ये याद रखना है, इंद्रगढ़ माता या बीजासन माता बीजासन की पहाड़ी पर है, और रक्तदंती माता भी कहते हैं, याद रखना है, बूंदी के अंदर। दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी का विशेष त्योहार, इस दिन महागौरी की क्या की जाती है? आराधना की जाती है और स्थापना की जाती है। ठीक है, महागौरी की 8वें दिन की पूजा, इसलिए दुर्गाष्टमी, 8वें दिन की माँ गौरी की पूजा। ठीक है, और नवमी और अष्टमी को कन्याओं को क्या खिलाया जाता है? भोजन खिलाया जाता है। जिन कन्याओं को अष्टमी और नवरात्र के दिन घर बुलाकर आमंत्रित करके उनका पूजन किया जाता है और उनको यथाशक्ति उपहार भेंट किए जाते हैं, वह जो कन्याएं हैं वो क्या कहलाती है? वो कंजक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कंजक। आपसे पूछ ले भी कंजक क्या है, तो कंजक वे कन्याएं जिनको अष्टमी के दिन, दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी के दिन घर बुलाकर उनको क्या किया जाए? यथाशक्ति भोजन और उपहार भेंट किए जाए, उन कन्याओं को क्या कहते हैं? कंजक कहते हैं। तो देखो, इन के अंदर माँ का पूजन है, कन्याओं के रूप में किया जाता है। और ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कन्याएं होती हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं कन्या स्वरूप में, इसलिए माँ का स्वरूप माना जाता है, ये याद रखना। कंजक क्या होती है ये आप जान चुके हो। सर्वप्रथम कंजकों का जो भोजन करवाने का जो सिलसिला है वो किसने शुरू किया था? माता के भक्त थे श्रीधर। श्रीधर ने सबसे पहले क्या किया था? माँ को कन्या स्वरूप में भोजन खिलाया था। दशहरा,
दशहरा, ठीक है। दश का मतलब दशमी से है, क्या है भी, अश्विन शुक्ल दशमी को क्या भी दशहरा मनाया जाता है। एक तो देखो इस दिन क्षत्रिय अपने आयुध पूजन करते हैं, आयुध पूजन यानी शस्त्रों की क्या करते हैं, अस्त्रों शस्त्रों का पूजन करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसको विजयदशमी क्यों कहते हैं, विजयदशमी इसलिए कहते हैं भाई, जो भैंसासुर था, महिषासुर या भैंसासुर, मां ने लगातार 9 दिन भैंसासुर के साथ विकट युद्ध किया था और 10वें दिन भैंसासुर या महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी मां दुर्गा ने, ठीक है, इसीलिए विजयदशमी कहते हैं, ठीक है। विजयदशमी इसीलिए कहते हैं क्योंकि मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिन युद्ध किया और 10वें दिन विजय प्राप्त की, इसलिए विजयदशमी। और इसी दिन त्रेता के अंदर मां ने पहले कर लिया था युद्ध, पहले विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है, लेकिन श्री राम बाद में आए, युग उनका बाद का था। त्रेता युग के अंदर क्या किया था, श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी दशमी के दिन, इसलिए विजयदशमी भी कहते हैं। तो दोनों ही दिन विजय प्राप्त हुई थी। इस दिन क्षत्रियों द्वारा आयुध और शस्त्रों की क्या की जाती है, अभी पूजा की जाती है, ठीक है, इसलिए पूजा की जाती है शस्त्रों की, क्योंकि क्षत्रियों को विजय दिलाने में सहायक कौन है, शस्त्र होते हैं, इसलिए, ठीक है, याद रखना। इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती, इस दिन शमी वृक्ष यानी खेजड़ी की पूजा की जाती, क्यों क्यों पूजा की जाती है इस दिन शमी वृक्ष की, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महाभारत के अज्ञातवास में, पांडवों के अज्ञातवास में अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष पर ही छुपाए थे, अपने जो दिव्य अस्त्र शस्त्र है वो शमी यानी खेजड़ी वृक्ष में ही छुपाए थे, इसलिए खेजड़ी का पूजन विजयदशमी के दिन किया जाता है, ठीक है। तो शस्त्र क्षत्रिय के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए खेजड़ी ने उन शस्त्रों को संभाल कर रखा 1 वर्ष तक, ठीक है ना, खेजड़ी ने क्या रखा है, 1 वर्ष तक उन शस्त्रों को संभाल कर रखा, इसलिए इस खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, क्योंकि सर्वप्रथम शमी वृक्ष की पूजा पांडवों ने की थी उनके अस्त्र शस्त्रों को संभालने के कारण, ये याद रखना है। इस दिन लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। लीलटांस कन्हैयालाल सेठिया की रचना है मित्रों, लीलटांस क्या कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में बहुत ही डेप्थ में अपने चर्चा कर चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। केवल यहाँ पर मैंने रिकॉल करवाने के लिए आपको बता दी कि लीलटांस जो रचना है वो किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की है, ठीक है मित्रों, याद रखना है। दशहरा जो मेला है भारत में मैसूर और कुल्लू का है, लेकिन राजस्थान का कोटा का मेला प्रसिद्ध है, राजस्थान का कोटा का मेला क्या है, प्रसिद्ध है। कोटा के राव माधो सिंह ने सर्वप्रथम इसको प्रारंभ किया था, तब से क्या है, अब तक दशहरा मेला का आयोजन करवाया जा रहा है। अब कौन करवाता है, अब कोटा नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, कोटा नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। नगर पालिकाएं एक्ट पढ़ोगे ना, तो नगर पालिका एक्ट के अंदर नगर पालिकाओं के कार्य पढ़ोगे तो उसमें एक आ जाएगा आपका मेलों का आयोजन करना, सभाओं का आयोजित करना, ये इनके कार्य थे, ठीक है। तो कोटा नगर निगम द्वारा क्या किया जाता है, दशहरा मेला का आयोजन अब किया जाता है। पहले कोटा के प्रथम शासक थे जो राव माधो सिंह, उन्होंने शुरू किया था। ये पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है कोटा का दशहरा मेला। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आश्विन माह की पूर्णिमा को क्या कहते हैं, शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन को असोज पूर्णिमा भी कहते हैं भी, असोज पूर्णिमा, ठीक है, इसी दिन को असोज पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसीलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी, इसीलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। अच्छा, ये दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस दिन चंद्रमा
पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति में होता है। चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति में होता है, इसलिए चंद्रमा इस दिन पूरे वर्ष में सबसे बड़े आकार के रूप में दिखाई देता है। और पूर्णिमा है इसलिए सबसे अधिक प्रभावशाली है और सबसे अधिक क्या है? प्रकाशमान रात्रि भी इसी दिन होती है, असोज पूर्णिमा के दिन। और त्योहार के रूप में क्यों मनाते हैं? त्योहार के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है, इस दिन चंद्रमा की किरणों से क्या जड़ता है? अमृत जड़ता है। क्या जड़ता है मित्रों? चंद्रमा की किरणों से अमृत जड़ता है। क्यों? कैसे? देवासुर संग्राम में जब अमृत मंथन, जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत निकलने के बाद देवताओं को जो अमृत पिला दिया था, उसके बाद जो बचा हुआ अमृत है वो चंद्रमा पर छुपा के रखा था, ठीक है, असुरों से बचाने के लिए। इसीलिए चंद्रमा से अमृत जड़ता है, ऐसा माना जाता है। एक आपने प्रायवाची भी पढ़ा चंद्रमा का, सुधांशु। ये इस नाम से क्लियर हो रहा है भी इससे अमृत जड़ता है। सुधांशु, सुधा का मतलब अमृत, ठीक है, सुधा का मतलब अमृत, और अंशु का मतलब किरण। अंशु का मतलब क्या है? किरण, ठीक है, यानी जिसकी किरणों से क्या हो? अमृत झलकता हो, अमृत निकलता हो, वो क्या होता है? सुधांशु यानी चंद्रमा होता है, ठीक है मित्रों। इसलिए यह रात्रि इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण से इस दिन उत्तरी भारत के अंदर खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है। और खुला छोड़ने के लिए, अब ऐसे तो खुला छोड़ नहीं सकते, खुला सीधा ही छोड़ दिया जाए तो उसको जानवर खा सकते हैं, आदमी के काम का तो रहेगा नहीं। अब आदमी के काम का तब रहेगा जब वो स्वस्थ रह सके, स्वच्छ रह सके, तो उस बनाए गए पकवान को खुला प्रकाश के अंदर खुला छोड़ते हैं। और फिर उसके बाद उसका क्या रखना होता है? अपने ध्यान भी रखना होता है भी कोई जानवर उसके अंदर क्या ना हो जाए, जूठा ना हो जाए, या जानवर उसके अंदर गिर ना जाए, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे तो फिर बैठे बैठे क्या नहीं होता, समय व्यतीत नहीं होता, पूरी रात्रि निकलती नहीं है। तो इसलिए ये एक आयोजन के रूप में इसको क्या किया जाता है? शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये इसलिए त्योहार मनाया जाता है ये, ठीक है। इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ उदय होता है। संपूर्ण 16 कलाएं कौन कौन सी होती है? एक दिन अमावस की कला जो हो गई, यानी उस दिन चंद्रमा कभी दिखाई नहीं, पूरा ही नहीं दिखाई देता। एक कला होगी पूर्णिमा की, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। और बाकी एकम से लेकर 14 तक, 14 कलाएं। फिर जो कला है, एक अमावस की 15, और 16वीं कला चंद्रमा पूर्ण दिखाई दिया, वह कला हो गई, ठीक है मित्रों। ये शरद पूर्णिमा के। अब शरद पूर्णिमा के एक दो महोत्सव है। शरद पूर्णिमा, मीरा के बारे में जब हमने चर्चा किया था, मीरा के बारे में, तो मीरा महोत्सव हमने किया था। क्या किया था मित्रों? मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में होता है, ठीक है। अभी आश्विन पूर्णिमा को मैंने बताया था, मीरा महोत्सव आश्विन पूर्णिमा का होने का कारण ही क्यों? क्योंकि आश्विन पूर्णिमा को क्या कहते हैं? रास पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रास पूर्णिमा कहते हैं। और रास जो है किसने रचाई थी? श्री कृष्ण ने रचाई थी गोपियों के साथ। और मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी, अपने आप को उनकी दासी समझकर उन्होंने भक्ति की थी, पत्नी समझकर उन्होंने भक्ति की थी। इसलिए रास पूर्णिमा, इस मीरा महोत्सव को रास पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मित्रों याद रखना, मीरा मंदिर पूछे तो उदयपुर के अंदर है, ठीक है। मीरा छात्रावास पूछे तो उदयपुर के अंदर है, ठीक है, ये याद रखना है। मीरा पुरस्कार पूछे तो राजस्थान साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। जशवंत पशु मेला, जशवंत पशु मेला कहाँ लगता है जी? भरतपुर के अंदर लगता है। कहां पर लगता है? भरतपुर के अंदर। जशवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर लगता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी से आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक, पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक, ये याद रखना। कैसे? अशोज के चल रहे हैं। जसवंत पै से पशु मेला, पै से पंचमी, पै से पूर्णिमा, ऐसे याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? जसवंत पशु मेला, पै से पंचमी, पै से पूर्णिमा, एक बस आश्विन याद रखना आपको। आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक जो मेला है वो भरतपुर में लगता है, जसवंत पशु मेला। लालदास जी का मेला लगता है धौली दूब के अंदर, धौली दूब अलवर में। लालदास जी का मेला क्या लगता है? धौली दूब के अंदर। और आश्विन पूर्णिमा को लगता है। लालदास की चेतावनियां प्रसिद्ध है। लालदासी संप्रदाय के
प्रवर्तक। लालदास संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक। और लालदासरी चेतावनियां प्रसिद्ध है। ठीक है, लालदास री चेतावनियां ये प्रसिद्ध है। तो लालदास जी का मेला आश्विन पूर्णिमा को, और जसवंत पशु मेला भी आश्विन पूर्णिमा तक लगता है, क्या याद रखना है। अब करते हैं कार्तिक माह के त्योहार। कार्तिक माह के त्योहार में देखो एक चीज समझना भी, ये कार्तिक माह कैसे पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा क्या होती है, यानी कृतिका नक्षत्र पर जब चंद्रमा सीधा चमकता है वो क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा होती है। ठीक है। करवा चौथ, करवा चौथ को कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है अभी? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे कर्क चतुर्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? कर्क चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन क्या कहते हैं अभी? माता पार्वती के माता चौथ के रूप में और गणेश जी की पूजा होती है। ठीक है। करवा चौथ के दिन क्या होता है अभी? माता पार्वती को चौथ माता के रूप में और गणेश जी की पूजा होती है। एक्चुअल में करवा चौथ मनाया क्यों जाता है? एक्चुअल में करवा चौथ मनाया क्यों जाता है, तो अभी आप समझ लो। क्या हुआ था कि चंद्रदेव के साथ दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह किया हुआ था। क्या किया हुआ था? 27 कन्याओं का विवाह किया हुआ था। लेकिन चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम किससे करते थे? रोहिणी के साथ करते थे। किससे करते थे भी? रोहिणी के साथ करते थे सबसे अधिक प्रेम। अब इनकी 27 पुत्रियों का विवाह किया हुआ, तो बाकी 26 जो है वो क्या रहती थी भी? थोड़ा सा रुष्ट हो गई चंद्रमा से, और ये जो शिकायत है उन्होंने अपने माता पिता को की। लेकिन क्या हुआ, बार बार समझाने के बाद भी क्या है कि चंद्रदेव है वो भेदभाव खत्म नहीं कर पाए, सभी को एक समान नहीं समझ सके या एक समान प्रेम नहीं कर सके। फिर जिस वजह से क्या होता है, फिर से एक बार शिकायत करते राजा दक्ष को, और बार बार समझाने के बाद चंद्रमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ था कि दक्ष प्रजापति ने क्या हुआ था कि इनको श्राप दे दिया कि आज से चंद्रमा क्या हो जाएगा, निस्तेज और निष्क्रिय होकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। तब जाके चंद्रमा की हालात बहुत खराब हो गए थे। निस्तेज होकर, बिल्कुल ही बीमार होकर, मतलब चंद्रमा बीमार की घड़ी में आ गया, मतलब इतने ज्यादा हो गए कि बिल्कुल मरणासन की स्थिति में आ गए। तब क्या हुआ था, इनको उपाय बताया कि कैसे किया जाए, अब ये क्या होगा, अब कैसे प्राप्त करें पुनः अपनी स्थिति को। तब क्या किया, चंद्रदेव ने शिवलिंग स्थापित करके शिव जी की आराधना की, गणेश जी महाराज की आराधना की, क्योंकि गणेश जी का भी श्राप था, हे चंद्र, क्योंकि एक बार चंद्रमा और रोहिणी क्या हुए थे, गणेश जी को देखकर हंस पड़े थे, उनका मुख देखकर, खुद का मुख ज्यादा सुंदर था, इसीलिए उनको गणेश जी का भी श्राप था। तो उन्होंने गणेश जी को प्रसन्न किया, माता पार्वती ने दया की और गणेश जी को थोड़ा सा हस्तक्षेप के कहा भी, गणेश चंद्रमा को क्षमा कर दो। यदि चंद्रमा निस्तेज होकर सदा सदा के लिए समाप्त हो गए तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, संतुलन जो क्या है वो खराब हो जाएगा। इस वजह से वापस इन्होंने पुनः आराधना की गणेश जी की और माता पार्वती की स्तुति की, तब जाके उन्हें पुनः एक स्थिति मिली। तब गणेश जी महाराज ने कहा था कि अब से 15 दिन आप घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे, सदा सदा के लिए निस्तेज नहीं रहोगे, एक बार तो आप पूर्ण शक्तिशाली हो जाओगे और फिर आपका शक्ति धीरे धीरे 15 दिन कम हो जाएगी। तो अब जो चंद्रमा है लगातार धीरे धीरे बढ़ता भी और लगातार धीरे धीरे घटता भी है 15 दिन। तो ये इस प्रकार से पखवाड़े भी बने दो, और इसी प्रकार से ये करवा चौथ का महत्व है। ठीक है। तो चौथ माता जो है, उस चौथ माता के साथ गणेश जी की प्रतिमा जरूर होती है, ये याद रखना। चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। ठीक है। इस दिन कर्क का मतलब होता है करवे,
तो इस दिन करवों का दान किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे करवे होते हैं, करवों का दान किया जाता है। सदवा महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए यह त्योहार मनाती, क्योंकि रोहिणी ने क्या की थी इस दिन, मां पार्वती की आराधना की थी, ठीक है, अपने पति अपने सौभाग्य बचाने के लिए। इसीलिए सदवा महिलाएं सौभाग्य के लिए महिलाएं करती है। चौथ माता का मंदिर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, माता पार्वती का रूप है एक, याद रखना है। इससे संबंधित फैक्ट था इसलिए आपने साथ में ले लिया, याद रखना, ठीक है। अहोई अष्टमी, आपने एक कहानी सुनी हो कभी भी? अहोई कौन है? हुणी माता होती है। अहोई क्या होती है भी? हुणी माता। करवा चौथ की कहानी सुनते हैं ना तो कहते हैं एक कहानी हुणी माता की जरूर सुननी चाहिए, ठीक है। कहानी सुननी होगी दारी, चौथ माता की कहानी सुनना चाहिए। एक कहानी हुणी माता की वह छोटी सी भी, हुणी ने नमस्कार करे, एक राजा हुआ जावे पे पेड़ के नीचे भी में दो तीन माता बैठे हुआ, मुँह एक हुणी माता भी हुआ है कि सारा ने कि नहीं नमस्कार कौन करे, क्या मैं तो हुणी माता ने नमस्कार करूं, राजा हुआ, ठीक है। तो भाई बाकी देवे पूछे क्यों भाई, माने क्यों कौन करे, हुणी ने क्यों करे? जब वो राजा बोले भाई आ थारमुस ज्यादा सारों ज्यादा शक्तिशाली हुणी माता है, जी ने होनी ने अनहोनी कर सका, अनहोनी ने होनी कर दे, ठीक है। तो आज जियो करे भी यही हुआ है, जिद करके हुणी ने नमस्कार है, वाह आ हुणी माता है। अहोई अष्टमी के है, हुणी माता की पूजा करी जाए दिन, ठीक है, वो याद रखना। अहोई माता यानी हुणी माता, हुणी यानी होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, वैसे शब्द बनाए हुणी माता। अपना राजस्थानी में तो हुणी है, हुणी माता। इन निर्जला व्रत रखे जाओ, याद रखना, ठीक है। निर्जला व्रत रखना, ये माता पार्वती का एक स्वरूप है अहोई अष्टमी, अहोई माता पार्वती का ही स्वरूप है, ठीक है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए ये है विशेष महत्व, पुत्रवती महिलाओं के लिए। क्यों? अब भाई हुणी माता रूस की तो टाबरन की भी कर सका है, ठीक है। तो टाबरा ने ध्यान रखा है, तो टाबरा को थोड़ा सा ध्यान रहे जिद करके हुणी माता राजी रहनी चाहिए, जिद करके अहोई अष्टमी का व्रत रखिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस दिन कच्ची रसोई तैयार करिए। कच्ची रसोई का मतलब, कच्ची रसोई क्या है? कच्ची रसोई मतलब इस दिन उबला हुआ खाना खाते हैं भी। कच्ची रसोई का मतलब ये समझना, उबला हुआ भोजन, उबलेडो भोजन, ठीक है। तड़को कौन लागड़ो बाबू, उबला हुआ भोजन कच्ची रसोई होता है, ये याद रखना है। कहीं पूछ ले किसी आपसे भी कच्ची रसोई का शाब्दिक अर्थ, तो कच्ची रसोई का शाब्दिक अर्थ ये नहीं है भी कच्ची ईंटों से बनी हुई रसोई कच्ची रसोई, नहीं। उबला हुआ जो भोजन कच्ची रसोई है, ये याद रखना, बिना तड़के की, ठीक है। और अहोई अष्टमी है, इस दिन 8 कोने वाली एक प्रतिमा बनावा है, जिसमें हुणी माता की एक फोटो है और सागा एक सही की पूजा हुआ है। सही मतलब से हुआ है जिका कांटा हुआ नहीं, एक से हुआ है, एक चूहे की तरह एक जानवर होता है जिसके कांटे होते हैं, ठीक है, और उसकी साथ में पूजा की जाती है। क्योंकि ना इस दिन ननंद भाभी, एक बार क्या हुआ था कि इनसे ननंद भाभी से सेई के बच्चे मर गए थे, ठीक है। तो सेई ने श्राप दे दिया था भाभी को भी, मैं तेरी कोख बांध दूंगी, ठीक है। तो इसलिए सेई को भी प्रसन्न रखते हुए कोख ना बांध दे कटी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी मान्यता अपने राजस्थानी की, तो इसलिए सेई की भी चित्र रखते। सेई यानी चूहे जैसी एक जानवर जिसके कांटे होते हैं शरीर पर और वो दूर से अपनी सुरक्षा रखता है, ठीक है। तो सेई वो होती है से। दूसरा, तारे दिखाई देने पर सारा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और इस दिन भोजन उबला हुआ खाया जाएगा। और तारे दिखाई देने पर व्रत अर्घ्य दिया जाता है, तारों को अर्घ्य दिखाई देगा, तारों को दिखाई देने पर क्या दिया जाता है? अर्घ्य दिया जाता है। तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अब है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी, एकादशी का जितना भी व्रत हुआ है भगवान विष्णु जी का हुआ है। एकादशी के जितने भी व्रत भगवान विष्णु जी के, तो देखो तुलसी, तुलसी जो है वो किससे प्रेम करती थी? भगवान श्री कृष्ण से, ठीक है। श्री कृष्ण की पत्नी है तुलसी माता, ये याद रखना है, ठीक है। तुलसी को रमा भी कहते हैं, इसलिए रमा एकादशी भी कहते हैं। तुलसी एकादशी को क्या कहते हैं भी? रमा एकादशी भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। रमा, रमा कैसे कहते हैं? क्योंकि विष्णु जी राम है, विष्णु जी क्या है? राम है, ठीक है। विष्णु जी क्या है? राम है।
और तुलसी क्या है? रमा है, राम की रमा। ठीक है, ये याद रखना है, राम की रमा। राम का अर्थ होता है रमा हुआ या सकल ब्रह्मांड में समाया हुआ। ठीक है, ये याद रखना। तो रमा एकादशी, इसको विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी को क्या कहते हैं भी? विष्णु प्रिया, अर्थात जो विष्णु जी को प्रिय है। ठीक है, ये याद रखना है। और तुलसी माता और शालिग्राम, एक शब्द देखो, शालिग्राम शब्द ऐसे मत समझ लेना कभी शालिग्राम को, शालिग्राम ये गलत शब्द है, शालिग्राम है ये। ठीक है, शालिग राम, शालिग मतलब शिला यानी पत्थर, पत्थर बन गए थे भगवान विष्णु, विष्णु राम है। ठीक है, ये याद रखना, शालिग राम है। वृंदा के श्राप से ही क्या बने थे? भगवान श्री राम या भगवान विष्णु क्या बने थे? क्या बन गए थे? पत्थर बन गए थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था शालिग्राम। शाली मतलब पत्थर। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद तुलसी स्वरूप में शालिग्राम से क्या हुआ था? विवाह हुआ था। इसीलिए तुलसी के पौधे के नीचे पत्थर रखे होते हैं, उनको शालिग्राम भगवान विष्णु कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। धनतेरस, धनतेरस, तेरस मतलब त्रयोदशी है। ठीक है, और धन क्यों? धन किस लिए है? धन शब्द कहां से है? देखो, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी है तो तेरस। धन यानी इस दिन धनवंतरी उत्पन्न हुए थे। ठीक है, समुद्र मंथन के दिन आयुर्वेद के जन्म, आयुर्वेद के जो जन्मदाता हैं, आयुर्वेद के जो जनक हैं धन्वंतरी, स्वर्ण कलश के साथ उत्पन्न हुए थे, इसलिए धन्वंतरी से धनतेरस पड़ा। ठीक है, स्वर्ण कलश के साथ उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदे जाते। इसीलिए क्या है? इस दिन बर्तन खरीदे जाते। दूसरा, आपसे पूछे भी धनतेरस के दिन सोना ज्यादा खरीदना शुभ माना जाता है या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है? तो धनतेरस के दिन भाई चांदी शुभ माना जाता है, न कि सोना। ठीक है, क्योंकि सोने के अंदर कलयुग का वास माना जाता है, चांदी में कलयुग का वास नहीं है, ये याद रखना। इस दिन अब किस किस देवी देवताओं की पूजा होगी? एक तो धन की पूजा होगी। तो धन में कौन कौन आ गए? एक तो हो गए लक्ष्मी माता और एक कुबेर। लक्ष्मी धन को उत्पन्न करती है, कुबेर उसको वितरित करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कुबेर के पास है। माता जी के मैनेजर कौन है? कुबेर है। ठीक है, याद रखना। कुबेर, लक्ष्मी, गणेश। ठीक है, गणेश, लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा जो होती है, क्योंकि गणेश जी है एक स्वरूप में लक्ष्मी जी के पुत्र भी हैं। ठीक है, और देखो इस दिन यम की पूजा भी होती है। क्या होती है इस दिन? यम की पूजा भी होती है। दूसरा, इस दिन नाग और द्रव्य निधि, द्रव्य निधि मतलब, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ यानी अपना भंडार जो है, अपने धन जो वैभव है उसकी पूजा होती है। ठीक है, इस दिन तेरस के दिन याद रखना है। नाग की पूजा क्यों होती है फिर? धनतेरस का नाग के साथ क्या संबंध है? याद रखना है, खजाने का सदैव ही रक्षक कौन होता है? सांप होता है, नाग होता है। जो ज्यादा धन का लालची होता है ना, वो अगले दिन में नाग बनता है, सांप बनता है। ठीक है, ये याद रखना। आज के टाइम में जो ज्यादा धन का लालची है, समझ लो जो खजाने को बिल्कुल स्टोर करके रखता है, पैसों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, कुंडली मार के बैठता है, खजाने के चारों ओर सांप। इसलिए नाग की पूजा की जाती है, ताकि नाग देवता क्या करे? हमारे धन का संरक्षण करे, चारों तरफ कुंडली मार के बैठ जाए और कोई चुराने आए तो उसको डस ले। इसलिए नाग की पूजा की जाती है। ठीक है ना। लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लक्ष्मी हमारे में धन वैभव को क्या करे? वृद्धि करे। कुबेर जब वितरण करने की बारी आए तो अपन ज्यादा दे दिया है, कुबेर जी महाराज अपन ज्यादा मिल जाए वास्ते कुबेर ने। ठीक है, गणेश जी लक्ष्मी जी का पुत्र स्वरूप है। और इन दिन खजाने की पूजा हुआ। खजाने की पूजा अगर पूछे घर के, खजाने की पूजा किस दिन होती है? तो तेरस के दिन होती है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना है। रूप चतुर्दशी, चतुर्दशी तो मतलब 14 होगी। और रूप चतुर्दशी यानी रूप का मतलब इस दिन सौंदर्य से संबंधित है। इस दिन अपने आप को सजने संवरने और घर मकान की सफाई और सजने संवारने का दिन होता है, इसलिए इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए
नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। देखो नरकासुर था कौन, एक याद रखना एक कमाल की बात, जो नरकासुर है यो भगवान श्री विष्णु का ही पुत्र है नरकासुर। कमाल की बात है, ध्यान देने वाली बात। और देखो अपने ही पुत्र का वध किया, गलत रास्ते पे चल रहा था इसलिए वध किया। तो भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। नरकासुर भगवान वराह भगवान के पुत्र थे, भगवान वराह के पुत्र थे, ठीक है। वराह तथा पृथ्वी के पुत्र थे, पृथ्वी यानी धरती माता, इनके पुत्र थे कौन, नरकासुर। इस नरकासुर का वध श्री कृष्ण ने किया था और अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ। सत्यभामा ने युद्ध में साथ दिया था, पूरा पूरा साथ युद्ध लड़ी थी सत्यभामा बराबर, ठीक है। तब जाके इसको नरकासुर को मारा था, ठीक। इस दिन को कांति दिवाली भी कहवा है, इनके कहवा कांति दिवाली। क्यों, क्योंकि इस दिन केवल एक दीपक जलाया जाता है। क्या जलाया जाता है भी, एक दीपक जलाया जाता है। कांति दिवाली ने एक दियो जगावा है घरे देवतांगन, ठीक है। ई वास्ते एक ही दियो जला, एक आंख वजन कानो वानी, कांति दिवाली एक दियो जलाया, ठीक है। और कई कई ने मोटी दिवाली कहा भी, मोटी दिवाली एक दिन पहले आ गई जिसके मोटी दिवाली, कई इन छोटी के, ठीक है। छोटी यानी कम दिया जगह, कम टकप टुका बाजा जिसके छोटी मान लिया कई, तो इसको छोटी भी कहते हैं और बड़ी भी कहते हैं, ठीक है। दीपावली, दीपावली का त्योहार दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखो दीप का मतलब होता है दीपक और अवली का मतलब होता है लड़ी, ठीक है। अवली का मतलब श्रृंखला होती है, ठीक है, माला की तरह। तो दीपों की लड़ी या श्रृंखला ये त्योहार है। और देखो इस त्योहार पर खरीफ की फसल है ना वो पककर तैयार हो जाती है, अपने नरमा नुमा चुग रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है। इस टाइम खरीफ की फसल पककर तैयार हो जाती है, अपने को पूरी खुशी है भी आहा अब अगर नरमो बेच के पटाखा पटुका लियांगा पूरा। तो दिवाली ने खरीफ की फसल रेडी, याद रखना, ठीक है। तो कृषकों के खेत समृद्ध हो जाते हैं, खरीफ की फसल पक के तैयार हो जाती है, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। कृषक इसको क्यों मनाएंगे, क्योंकि इनकी फसल पककर तैयार है, रेडी है खरीफ की फसल, इसलिए इस त्योहार को मनाएंगे। दूसरा बाणिये इसको क्यों मनाएंगे, अभी तो गल्ला भरीतेगा, ठीक है। बाणिये दीपावली को इसलिए मनाते हैं। दूसरा दीपावली के दिन लक्ष्मी का पूजन किया जाता है भाई, ठीक है ना। ये दीपावली है ना, दीपावली श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आने से पहले भी मनाई जाती थी। एक रोचक तथ्य आपको मैं बताता हूं, दीपावली श्री रामचंद्र से पहले भी मनाई जाती थी। अगर दीपावली श्री रामचंद्र के अयोध्या आने से ही मनाई जाती है तो फिर इसमें श्री केवल और केवल लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। राम सीता लक्ष्मण की कभी फोटो नहीं लगाते अपने, केवल और केवल लक्ष्मी की पूजा होती है और हरि की पूजा होती है। क्यों, क्योंकि लक्ष्मी का समुद्र मंथन के समय इस दिन प्रादुर्भाव हुआ था, लक्ष्मी इस दिन उत्पन्न हुई थी इस दिन, इसलिए लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और ये स्वर्ण जन से, स्वर्ण रत्नों से जड़ों आभूषणों से जड़ित थी, ठीक है, धन की देवी है, इसलिए लक्ष्मी का पूजन किया जाता है मित्रों, ठीक है। तो देखो एक वैज्ञानिक सोचें तो देखो खरीफ की फसल रेडी हो गई, अब धन घर पर आएगा, इसीलिए लक्ष्मी के आगमन की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसको बेसिक समझे तो लक्ष्मी का आगमन वैसे तो हो गई आध्यात्मिक तौर पर, और वैज्ञानिक तरीके से सोचे तो खरीफ की फसल रेडी है, और खरीफ की फसल रेडी है तो मतलब अब इसको काट छांट कर अपने घर पे ले आएंगे फसल को, तो अपने क्या आ जाएगा, धन हो जाएगा। तो पहले के समय में जो धन होता है वो द्रव्य से ही होता था, पदार्थ से ही होता था। जैसे धन, गऊ को धन मानते थे पहले, अन्न को धन मानते थे पहले, ठीक है। द्रव्य जो पदार्थ है, जो जितना ज्यादा सामान घर में पड़ा है वो धन है, वही क्या है, धन है। अब मुद्रा को धन ज्यादा मानते हैं, ठीक है। एक और भगवान श्री राम और सीता इस दिन अयोध्या पुण्य आए, ये एक कोइंसिडेंट था भी, इस दिन दीपावली थी पहले से, ठीक है। इस दिन क्या थी, पहले से दीपावली थी, तो इस दिन पहले से दीपावली थी तो तेल से जलाते थे। अब राम, राजा राम और मतलब किसी प्रजा का राजा और रानी अगर उस दिन घर आए तो उनको और ज्यादा खुशी होगी, आज दिवाली भी है, ऊपर रामचंद्र जी और सीता भी 14 वर्ष का वनवास भुगत के आया है, तो आपने तो और भी ज्यादा खुशी की बात होगी, तो इसीलिए उन्होंने घी के दीपक जलाए थे, ठीक है।
और 2052 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने इस दिन हूणों को परास्त किया था। ठीक है, हूणों को परास्त किया, तो हूणों को यहां से खदेड़ा था। सिखों के गुरु हरगोविंद, ठीक है, हरगोविंद जी जहांगीर की कैद से मुक्त होकर इसी दिन आए थे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरगोविंद जी जहांगीर की कैद से छूटकर इसी दिन आए थे, इसीलिए सिखों में भी दीपावली मनाने का प्रचलन है। ठीक है मित्रों। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन, गो का मतलब गऊ होता है, गौ का मतलब गऊ, ठीक है, याद रखना। गोवर्धन पूजा यानी गोवर्धन नामक एक पर्वत है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, एक चिटकी आंगली पर गोवर्धन पर्वत ने राग गे, इंद्र ने हरा दियो। ठीक है, छोटी उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था लगातार 7 दिन तक, और देवराज इंद्र ने भयंकर वर्षा की थी। तब ब्रजवासियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, इससे सुरक्षा की, इसी वजह से गोवर्धन की पूजा होती है। और फिर जब इंद्र जी हार गए, श्री कृष्ण से क्षमा मांगी कि भगवान क्षमा कर दो, गलती होगी, मैं गलत जी का पंगो ले लियो, तो क्षमा करके उस दिन क्या हुए, ब्रजवासी पूरे प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के लिए क्या लाए, गोवर्धन पूजा के लिए भगवान ने कहा भी आज गोवर्धन ने पूजा करो, वो अपनी रक्षा करिए न। तो इसकी पूजन के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए क्या किया था, ब्रजवासी ब्रजवासी क्या लेकर आए थे, उस दिन विशिष्ट प्रकार के व्यंजन बनाकर लेकर आए थे और गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अन्नकूट, ये कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन है। ठीक है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन या प्रथमा के दिन ये इसकी पूजा होती है गोवर्धन पर्वत की। अन्नकूट क्या होता है, देखो अन्नकूट क्या होता है, अन्न से उस दिन व्यंजन बनाकर लाए थे ब्रजवासी गोवर्धन पूजा के लिए। ठीक है, उसको अन्नकूट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट महोत्सव पूछे, अन्नकूट महोत्सव पूछता है तो कहां का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव या अन्नकूट मेला पूछे तो कहां का फेमस है मित्रों, नाथ द्वारा राजसमंद, कार्तिक शुक्ल एकम का। एक अन्नकूट उत्सव और है, एक अन्नकूट उत्सव है मथुराधीश मंदिर पाटनपोल कोटा, पाटनपोल कोटा, पाटनपोल कोटा मथुराधीश मंदिर अन्नकूट महोत्सव क्या है, फेमस है। और कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक क्या है, शुक्ल एकम, ये देश के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख 7 पीठों में से एक पीठ है। ठीक है, क्या है भी, एक पीठ है, ये याद रखना है। अन्नकूट महोत्सव, देखो अन्नकूट महोत्सव आ जाए तो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, अन्नकूट मेला भी नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, और अन्नकूट उत्सव आ जाए तो मथुराधीश मंदिर पाटनपोल कोटा का है। ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकम का। दूसरी बात एक और याद रखनी है कि बिलों की लूट किसे कहते हैं, बिलों की लूट कहते हैं नाथ द्वारा के अंदर क्या होता है, जिस दिन कहता है चावल का एक व्यंजन बनाया जाता है, उस चावल के ढेर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, फिर उस गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, और उस पूजा के बाद उस चावल के ढेर को या चावल के पिंड को बिलों के लूटने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। फिर भील क्या होते हैं, उसमें कूद कूद को गर्म चावल इतना मतलब इतने भावेश के अंदर आकर इसको लूटते हैं, मतलब इतनी प्रसन्नता के साथ, उसे क्या कहते हैं, बिलों की लूट कहते हैं मित्रों, उसे क्या कहते हैं, बिलों की लूट कहते हैं। ये भी श्रीनाथ जी की फेमस है, ये बिलों की लूट जो है नाथ द्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव के दौरान क्या होता है, चावल के ढेर से क्या बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत, और उसका पूजन होने के पश्चात बिलों द्वारा इसे लूटा जाता है, इसलिए बिलों की लूट कहते हैं। इस चावल के जो अंश होते हैं अपने घर में ले जाकर रखे जाते हैं, कहते हैं भी ये शुभ होते हैं, इसलिए धन का आगमन होता है इससे, इसलिए ये लूटते हैं बिल। ठीक है, इसलिए इसको बिल लूटते हैं, तो बिलों की लूट कहते हैं। इसलिए याद रखना, गोवर्धन गोवर्धन पूजा पर गायों की पूजा होती है। क्या होती है भी, गायों की पूजा होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बच्छ बारस के दिन बैलों की पूजा होती है। ठीक है, ऊब छठ के दिन बैलों की पूजा होती है, बच्छ बारस के दिन बछड़े की पूजा होती है। ऊब छठ के दिन बैलों की, बच्छ बारस के दिन बछड़े की, और
गोवर्धन पूजा के दिन गायों की, ठीक है। गोवर्धन, गो मतलब गाय, गौ मतलब गाय, याद रखना, ठीक है। भैया दूज, भैया दूज है ये कार्तिक शुक्ल द्वितीया है। भैया दूज क्या है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। इस दिन क्या हुआ था, यमराज देवता जो है अपनी बहन यमुना नदी, आज के टाइम उनको यमी भी कहते हैं, इनसे मिलने आए थे। और इस दिन यमुना देवी ने यमराज का क्या किया था, आरती करके और तिलक किया था, पूजा की थी, इसलिए भैया दूज मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत रख सकती हैं, ये याद रखना है। इसे यम देव जी की पूजा की थी इस दिन, इसलिए यम द्वितीया भी कहते हैं। काफी सालों बाद यमराज देवता अपनी बहन के घर गए थे। इसी दिन गरुड़ मेला लगते हैं, याद रखना। गरुड़ मेला वंशी पहाड़पुर भरतपुर में लगता है, गरुड़ मेला वंशी पहाड़पुर लगता है गरुड़ मेला। ये चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र क्या, कार्तिक शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल तृतीया, ठीक है। कार्तिक शुक्ल तृतीया को गरुड़ मेला लगता है, ये याद रखना। कार्तिक शुक्ल तृतीया को गरुड़ मेला, यम द्वितीया से अगले दिन। गोपाष्टमी, गोपाष्टमी, गोप यानी देखो, एक होता है गोपवंश। गोपवंश जो होता है वो परंपरागत रूप से गायों का पूजन, गायों को पालने का कार्य करते हैं, ठीक है, गोपवंश। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन, ये हमारी किसी संस्कृति की देन है। देखो गाय जो होती है ना, हमारी सामाजिक जो स्थिति है उसको बताती है। जितने ज्यादा पशु होते थे ना उस घर में, वो ऐसे समझते हैं भी ये घर ज्यादा क्या है, थोड़ा सा श्रेष्ठ है, यानी पशु। देखो कैसे श्रेष्ठ है, उस दिन ये भी धन का भी आंकलन लग जाता है। भी ज्यादा पशु इनके घर पे है तो इसका मतलब ज्यादा पशुओं को खिलाने के लिए चारा भी है, अन्न भी है इनके घर में, ठीक है। तो पहले तो ये एक विवाह भी होते थे लड़कियों के, तो इसी प्रकार से देख के किए जाते थे। सामूहिक परिवारों में किए जाते थे, ठीक है, संयुक्त परिवारों में किए जाते थे। यही देखकर अंदाजा लगाया जाता था, ऐसे पूछते थोड़ी थी तार कितनी बीघा जमीन है, 2 मरबा है कि 10 मरबा है। डांगर अंदाजो लगाना था भी, डांगर कितना बंदड़ है, आप ठीक है, 40 एक डांगर है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। 10 एक गंडक बैठे हैं घर में, 40 एक डांगर है, ठीक है। तो अन्न है, जो रोटी मिल सके तो अपनी छोरी तो मिल ही जाएगी रोटी, यहाँ सोच के मतलब घरे रिश्त तो करे करता। तो गाया की पूजा गोपाष्टमी के दिन आ चीज है, ठीक है। गाय सामाजिक प्रतिष्ठा और धन संपत्ति की मापदंड मानी जाती थी। अब थाने बधाई दियो, मैं अंदाजा हूँ बे गाया और पशु देखता करे, हाँ ठीक है, डांगर 40 एक है, हाँ ठीक है, आंगन धन है, कणक खुआने है अंग घरे, ठीक है। और चूहा देख लेना, हाँ भी अंग कणक पड़ी है घर में, है नी, तो चूहा जल्दी खाना हो, कणक नहीं हुआ चूहा क्या मियावा खाने। तो ये एक अंदाजा होता था, जानवरों को देख के अंदाजा लगा लिया था इसके घर में कुछ है कि नहीं खिलाने के लिए। अब इतने जानवरों को ये खिला सकते तो अपनी एक छोरी तो खुआ ही देगा, आ चीज हुआ है। मापदंड इया मापता भी, ठीक है, शाना लोग होता, बुजुर्ग का अपना शाना होता। और आजकल, आजकल आप देखा, अरे यार एक टिंगरी प्रणाली है घर में कितना जियो, ओहो 5, ओहो 5 की तो रोटी मने को नहीं किया। तो आप पढ़ाई करती रही है, पढ़ाई करियो जना, फिर बी बड़ी औखी करिए न तो रोटी कौन बनती नहीं जद करके, ठीक है। तो ये चीज चक्कर है, ठीक है। इस प्रकार से आजकल का सिस्टम ये बना पड़ा है। तो पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई में तो होनी क्या चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए उच्च स्तर की लड़कियों की, लेकिन हाथ का काम भी आना चाहिए ना। तो ये मापदंड है भी आजकल के, आजकल के टाइम के और पहले के टाइम के मापदंड थे ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार से धन संपत्ति का आइडिया लगाया जाता है। गायों का आदर सत्कार और पूजन किया जाता है। अभी गोवर्धन पूजा के दिन भी गायों का पूजन, और गायों का पूजन गोपाष्टमी के दिन भी किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गोपाष्टमी, आंवला नवमी, अगले दिन आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवला नवमी, ठीक है। आंवला नवमी इसलिए भगवान विष्णु का आंवला में क्या माना जाता है, निवास मानते हैं, इसीलिए आंवला की पूजा की जाती है इस दिन।
व्रत, पूजा, गऊ, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब, पृथ्वी का मतलब ये नहीं पूरी पृथ्वी दान करना, आपने जितनी जमीन है भी मुकी दान करना, ठीक है। इस दिन का जो यश होता है वो अक्षय होता है, कभी भी उसका जो यश मिलता है उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जाता, इसलिए इसको अक्षय नवमी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अक्षय नवमी कहते हैं, ये याद रखना है। और दूसरा, इसको धात्री नवमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं भी, धात्री नवमी यानी प्रदान करने वाली। और कुष्मांड नवमी भी कहते हैं, क्या कहते हैं भी, कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आंवले वृक्ष का व्रत और पूजन किया जाता है, ठीक है। आंवले के अंदर विष्णु जी का माना जाता है वास, और कहते हैं इस दिन व्रत करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी क्या हो जाती है भी, मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मण की हत्या करना ब्रह्म हत्या होता है, ब्राह्मण की हत्या से भी मुक्ति, पाप के से भी मुक्ति मिल जाती है इस व्रत को करने से, ये माना जाता है आंवले वृक्ष से। देव उठनी ग्यारस, देव उठनी ग्यारस यानी एक तो देव शयनी ग्यारस थी, एक क्या है वो, देव उठनी ग्यारस। तो देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी। अपने देव शयनी एकादशी कब थी, आषाढ़, आषाढ़ की शुक्ल एकादशी थी देव शयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर ये 4 महीने हो गए देव उठनी ग्यारस। इसको कहते हैं चौमासो, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भी, चौमासा, यानी 4 माह का समूह चौमासा कहलाता है, ठीक है। ये वे चौमासा है जिसमें बारिश होती है और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। इस दिन भगवान विष्णु शेष शैया से क्या हुए थे भी, उठ गए थे। उठ गए यानी प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इसी दिन क्या कहते हैं भी, प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन से देवों का पूजन प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसको देवोत्थान कहते हैं, क्या कहते हैं भी, देवोत्थान ग्यारस कहते हैं। देवोत्थान का मतलब देव के उठने का ग्यारस यानी ये, ठीक है, देवों के उठने का ग्यारस, ठीक है। विष्णु भगवान का पूजन, ग्यारस कोई हो, भगवान विष्णु की पूजा। देव दीपावली, क्या भी, देव दीपावली, ये कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाती भी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसको देव दीपावली इसलिए कहते हैं क्योंकि त्रिपुरासुर नामक का भयंकर दानव था और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिर क्या हुआ था, इस दिन भगवान शिव ने पिनाक धनुष धारण करके, भगवान शिव ने क्या किया था, पिनाक धनुष धारण करके त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर को वध करने के कारण देवताओं ने क्या मनाई थी भी, दीपावली मनाई थी, इसलिए देव दीपावली कहते हैं, क्या कहते हैं भी, देव दीपावली कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसलिए त्रिपुरासुर का वध किया तो त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भी, त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। एक देखो कार्तिक पूर्णिमा की परिभाषा क्या है, देखो, कृतिका नक्षत्र पर जब चंद्रमा सीधा चमकता है तो उसको कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कृतिका नक्षत्र पर जब चंद्रमा पूर्णतः चमकता है सीधा, उसको कहते हैं कार्तिका पूर्णिमा। अभी इसी से समझ, महापूर्णिमा भी किसे कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा प्लस बृहस्पति दोनों चमकते हैं, इसलिए इसको महापूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। कृतिका नक्षत्र पर 2 ग्रह हो गए, कौन कौन से, एक तो चंद्रमा उपग्रह हो गया और एक बृहस्पति, इसको महापूर्णिमा कहते हैं। क्यों कहते हैं महापूर्णिमा, कोई और नाम देते थे, कोई और, महापूर्णिमा ही क्यों कहा, क्योंकि देखो बृहस्पति देवताओं के क्या है भी, गुरु है, बृहस्पति क्या देवताओं के गुरु है, और गुरु क्या, गुरु का मतलब होता है महान या बड़ा होना, ठीक है, गुरु का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होना, तो इसीलिए इसको महापूर्णिमा कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात एक और, कि अगर कृतिका पर चंद्रमा हो और इसी दिन विशाखा पर क्या हो, सूर्य हो, उस दिन पद्यक योग बनता है, क्या बनता है भी, पद्यक योग। और इस दिन पुष्कर पर ये सीधे होते हैं, बिल्कुल पुष्कर की सीध में होते हैं ये सारे सारे ग्रह नक्षत्र। इस दिन क्या होते हैं भी, चंद्रमा विशाखा, जैसे ये पृथ्वी का पुष्कर है, ये क्या है भी, पृथ्वी का पुष्कर, और यहां पर जैसे चंद्रमा और सूर्य, और इधर कृतिका और इधर विशाखा, इस पर ये कृतिका पर सीधा चमक रहे, इधर ये ऐसे, ये एक परिस्थिति बनती है विशेष, ठीक है, ये एक विशेष परिस्थिति बनती, इसलिए ये एक दुर्लभ योग है। और इस कारण पुष्कर में इस दिन क्या मनाया जाता है भी,
मेला आयोजित होता है और इसी दिन पुष्कर के अंदर स्नान का महत्व है। इसी दिन क्या है, पुष्कर में स्नान का महत्व है। और दूसरी बात, इसी दिन भगवान मत्स्य का अवतार हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था, भगवान मत्स्य का अवतार, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। ठीक है, भगवान वामन का अवतार किस दिन हुआ था, भगवान वामन का अवतार हुआ था मित्रों, भगवान विष्णु का किस दिन अवतार हुआ, वामन अवतार अनंत चतुर्दशी के दिन। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन क्या हुआ था, वामन अवतार हुआ था। मत्स्य अवतार किस दिन हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ है मत्स्य अवतार। कृष्ण अवतार कब हुआ है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ है। ठीक है, कृष्ण अवतार। राम अवतार कब हुआ है भगवान का, तो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ है। परशुराम अवतार कब हुआ है, परशुराम जयंती आखा तीज के दिन मनाई गई थी, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन परशुराम अवतार हुआ है। तो मतलब इतने अवतार भगवान के याद रखने अपने, ये सारे के सारे त्योहारों से संबंधित है। ठीक है, पुष्कर में मेला क्यों लगता है ये आपको पता लग गया, क्योंकि इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य होता है, इसलिए। कपिल मुनि का मेला भी इसी दिन लगता है कोलायत के अंदर, ये भी एक विशेष परिस्थिति। अब देखो कपिल मुनि का मेले का क्या संबंध है कार्तिक पूर्णिमा से, कैसे समझोगे, क्योंकि जो कपिल मुनि है, विष्णु पुराण के अंदर कपिल मुनि को भगवान श्री हरि विष्णु का अंश अवतार माना जाता है, कपिल मुनि को। ठीक है ना, ये याद रखना है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि थे। एक और देखना, महामानव की परिकल्पना भी किसने की थी, कपिल मुनि ने की थी। महामानव मतलब बहुत बड़े आकार का मानव होना। ठीक है, इन्होंने बनाया था ये आर्टिफिशियल रूप से, कपिल मुनि ने पहला महामानव आर्टिफिशियल रूप से बनाया था। ठीक है, ये याद रखना है। कपिल मुनि की तपोस्थली है, कपिल मुनि की पूजा की जाती है इस दिन। और यहाँ रात्रि के अंदर दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है, दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। क्यों, क्योंकि दीपदान इसलिए करते हैं, दीपावली है भी, देव दीपावली है। ठीक है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन। क्लियर है, ये याद रखना। कपिल मुनि जी का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है, कपिल मुनि के अंदर जो बावड़ी है वहां पर ऐसा माना जाता है, यहाँ पर इन्होंने अपनी माता के लिए, देखो मरुस्थलीय क्षेत्र है, प्यास लगी थी उनको, अपनी माता के लिए यहां से गंगा को प्रकट किया था, पाताल गंगा को। ठीक है, इसलिए इस बावड़ी का पवित्र जल है और इसमें स्नान करने से रोग और शोक से क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है मित्रों, याद रखना। अब कपिल धारा का मेला सहरिया क्षेत्र बाड़ी 12 के अंदर, 12 शहरिया क्षेत्र 12 के अंदर। ठीक है, कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कपिल मुनि का मेला भी बीकानेर में कोलायत के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को ही है। और कपिल धारा का मेला भी कहाँ है, ये सहरिया के अंदर है, सहरिया क्षेत्र में 12 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। एक साहवा सिख मेला, साहवा सिख मेला यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, साहवा सिख मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन। क्यों लगता है, एक तो इंपॉर्टेंट, साहवा सिख मेला, साहवा के जो गुरुद्वारा है ये क्यों फेमस है, क्योंकि भाई सुखा सिंह और महताब सिंह ने एक रात्रि यहाँ पर विश्राम किया था इस गुरुद्वारे के अंदर, ये याद रखना है। भाई सुखा सिंह और महताब सिंह यहाँ पर रुके थे मित्रों, याद रखना है। ठीक है, चूरू के अंदर। चंद्रभागा मेला झालरा पाटन कार्तिक पूर्णिमा, झालरा चंद्रभागा मेला जो एक प्रकार से ये पशु मेला है, क्या है भी, पशु मेला। ठीक है, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर, ये याद रखना है। चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी के किनारे झालरा पाटन पर ये मेला लगता है। ये एक पशु मेला है, मालवी गायों के लिए प्रसिद्ध है ये। कैसी, मालवी गायों की नस्ल के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जालरा क्या होता है, देखो जालरा पत्तन, इसका पुराना नाम था जालरा पत्तन। जालरा जो होता है एक प्रकार से उथली हुई भूमि होती है, वो झालरा होती है, जिसको जल को, एक जल स्रोत होता है। झालरा क्या होता है, एक जल स्रोत, उथली हुई भूमि। ठीक है, जोहड़े की तरह ही होती है लेकिन उथली हुई होती है, उससे ज्यादा गहरा नहीं होता ये झालरा, ये चीज याद रखना है। सर्वाधिक झालरे जोधपुर के अंदर है। मातृकुंडालिनी मेला, ये रासमी चित्तौड़गढ़ हरनाथपुरा के अंदर है, कार्तिक
मास में ये मेला लगता है, मातृ कुंडालिनी का मेला मित्रों, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वैशाख पूर्णिमा के दिन भी लगता है ये मेला, मातृ कुंडालिनी का मेला 2 बार आ गया, वैशाख पूर्णिमा के दिन भी लगता है और कार्तिक मास में भी लगता है मातृ कुंडालिनी का मेला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो मित्रों इस क्लास में आपके लिए इतना ही, और ये आपको क्लास कैसे लगती है ये आप हमें ज़रूर बताएं। इस क्लास को आप डिटेल से देखिए, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और ये एक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल क्लास है मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए तैयार किया गया है, और इसको आप तल्लीनता से देखिए, बिल्कुल आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आपके साथ एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हमने डिस्कस करने का इसके अंदर प्रयास किया है। आपको ये क्लास कैसे लगती है आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी क्लास को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद मित्रों।